देव शास्त्र गुरु विष्णु विद्वान विंशति दिगंतरेभ्यो श्री अनंतानंद शुद्ध परमेश्वरेभ्यो नरक पर प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। देखो अपने पास ना कोई संगीतकार है ना कोई संगीत है, इसलिए आज अपने अपने स्वरों का प्रयोग करें यहाँ पर, है ना, अच्छे बड़े उत्साह के साथ। संबंधी जला हम निर्वपामिति स्वाहा। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म की नासनहार। पंच महागुरु सुमरन करके कायो सर्ग करूं सुखकार सहज स्वभाव शुद्ध लते अपना जाऊंगा मैं आशीर्वाद करो पुष्पांजलि चित्त कार्य सर्वम करो मैं। जल फल आठों सुचि साधता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भव करिमो। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरां चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति।
द्रव्य आठों जलीना है अर्घ कर में नबी 720 जिनेंद्रेभ्यो नमः जलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर वली वली जाऊं मन वचकाय एक करुणानिधि भवद कमेटो याते में पूजू प्रभु पाए। ओम ह्रीं प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जिनेंद्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा सजी आठों दर्व पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवनिगमो। श्री चंदनादि दुधि चंद चरणन चंद लगे मन वचन जगत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं देवादिदेवे खजराट भागवताय के मूल नायक श्री चंद्रप्रभ जिनेंद्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा वसुद्रव्य सवारी तुम डिगधारी आनंदकारी धृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति जिने शमनत सते शमकस चक्रे शम चक्रे शम अनियर चक्रे शम हे गुण देशम दयामृते शम मत्रेशम। ओम ह्रीं देवादिदेवे खदर शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ जिनेंद्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं देवादिदेवे खजराट श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमः जलादि अर्घम निर्वपामिते। स्वाहा जय बोलो श्री महावीर भगवान की जय हो। भगवान के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। हाँ पूजन निकालें महावीर भगवान की पूजन निकालें जलवाणी में है एक जलवाणी हमें भी दे देंगे अपन को सुनना है। फिर इसके बाद क्योंकि अपन पूज्य महाराज श्री के करने आ जाएंगे फिर क्या होगा क्योंकि महाराज जी आ जाएंगे फिर सबको मंडल जो भी यहाँ पर उपस्थित हाँ वो आ जाए और वहाँ पर दीप जो सजावट की गई है दीपों की 2500 बाबा जब तक महाराज श्री आ रहा है तब तक आप लोग महिला दीप प्रज्वलित करो और साथ में पूजन शुरू करते हैं। हे करुणाधन धारक देव महावदृष्टो शीघ्र ही पूज्य आए। महाराज श्री अपने जोर शोर से जब से छुए चरण की मेरे दिन बदल गए जब से छुए चरण की मेरे दिन बदल गए ऐसी लगी लगन पूज्य महाराज श्री के चरणों में चलेंगे नमोस्तु करेंगे नमोस्तु महाराज श्री नमो अपनम जय हो। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेंद्रत्रमं सनीतो भवभव सन्नति करणम जय हो परिपुष्पांजलि सते मतिनायक जय वर्धमान गुणदीप सन्मतिदायक ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते शतान निर्वपामिते सुर तरु के सुमन समेत सुमन सुमन प्यारे सो मन मत भंजन हे तु पूजु ओम ह्रीं श्री श्री वर्धमान जिन राय जी मोरा को सरना ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल षष्ठम्यां गर मंगल मंडिताय श्री गाति चतुर्थ छय करना केवल लहि सभी अपने दोनों हाथों को खोले जो चरण सुख भरना नाथ मोरे राखो हो सरना श्री वर्धमान जिन राय जी मोह राखो हो सरना। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल दशम में अभी थोड़ी सुनो एक साथ जो पूरे लाडू वगैरह की व्यवस्था कराओ 5-10 मिनट में जब लोग अभी पूरे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। थोड़े से आगे हमें बता दें अभी निर्माण कांड पढ़ लेते हैं। निर्माण कांड अभी ने श्रीमती सुषमा जैन गीतांजलि यही रहेंगे। इन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया पंचम स्थान प्राप्त किया है 15 नंबर लाडू ने श्री के पावन चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सांत्वना पुरस्कार
पहले नंबर पर यही रखो, यही रखो। 1 नंबर गिर जाएंगे ये सब चीजें। संगीता जैन 12 नंबर, आशिता जैन, गीतांजलि, जिनके नाम बोलते जा रहे हो शीघ्रता से आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेने। हाँ 2 नंबर, भाभी 2 नंबर बताएं। नमिता जैन, दीपक कुमार जी 12 नंबर बताएं। हाँ आशिता जैन, गीतांजलि 7 नंबर, मंजू जैन, मानक चौक परिवार 5 नंबर और 6 नंबर। हाँ 5 नंबर पर नव जैन और 6वें नंबर पर प्रियंका मोदी, जिनके भी नाम लिए हैं वे शीघ्रता से आके पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। हाँ आगे के लाडुओं की जो भी यहाँ लाडू आ चुके हैं उनकी बोली के माध्यम से अपन जल्दी करें। हाँ प्रथम लाडू के लिए क्या बोले, शीघ्रता करें। जय बोलो श्री महावीर भगवान की जय। जितने एक्स्ट्रा लोग हैं वो सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, जितने लोगों की आवश्यकता है वही लोग करें। अब लगभग प्रथम लाडू के लिए क्या बोले 51 से 51 रुपए एक, जिन्होंने इतनी मेहनत करके और इतने सुंदर तरीके से इसको बनाया है। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए 2। अब तो करो गोलियों के लिए रुकना नहीं, समय फिर लेट हो जाएगा। अभी जो है जिनका पुण्य होगा वो डॉक्टर सुमित जी अजमेरा, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त। लाडू के लिए, द्वितीय लाडू के लिए 51 से, ये तो अभी रखो वही दूसरा 51 रुपए। समय नहीं लगा, चीजों में समय नहीं लगाना, फिर वचन भी होना। अब शीघ्रता से 11,000 की राशि में, शीघ्रता से 11,000 में अपने नाम दे रहे हैं। बोले थे वो 11 करें। चातुर्मास का है ना, आज समय आशीष श्रीमती कमला प्रकाश जी, ममता जी, रवि, राहुल वास पूज्य चंपापुर नामी प्रेमीनाथ स्वामी गिरनाथ, वंदो भाव भगति और धार। बाबा पुर स्वामी महावीर, शिखर समेत वंदो निशिदी। वरदत्ताय विख्यात कोटि कोई वीर लाड़न पांडव तीन ध्रुवन राजान आठ कोड़ी दुनिया बोली दिए वो शीघ्रता से आपके लाडू ले रहे हैं। यहाँ व्यवस्था पर देखें एक एक जन को जिनकी बोलियां बस बोली आके देखा है। आदि बोले मंग स्वयं भद्र आदि मुनि चार बार। नीचे लोग लाडू ले लें। नीचे से चलाओ, सबको देखेगा। नीचे से सब लोग नीचे पहुंचे बोलते रहेंगे, है ना? अपने स्थान पर इसलिए आओ। ज्यादा निकाल भी नहीं। अभी लाडू चढ़ना ही नहीं है, अभी तो लेके अपने स्थान पे आ जाओ, मंत्र पढ़ेंगे फिर लाडू चढ़ाए जाएंगे। ऐसा मत करो। बोलो बोलो। फल भोड़ी मुक्ति मचा तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजे तहाँ, मन वच काय सहज सिरनाथ वंदन। काल अश्विन सुदी दस्न सुविशाल, भैया वंदन करे त्रिकाल। भैया मंच से नीचे हो जाए सब लोग। श्री वर्धमान जन राय जी मोह राखो। साइड से हो जाए भैया। बाबा पुरका योग निरोध करके 13वें गुस्ताखी प्राप्त हो रहे हैं और उनका निर्वाण हो गया है। ओम ह्रीं मंजरेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है। महालाडू वैभव स्वामी। जय बोलो श्री महावीर भगवान की जय। कल्याणक महामहोत्सव की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय हो। साक्षात ब्रह्मन पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी महाराज की जय हो। और कोई ले गए थे, अब तो नहीं बचा कोई।
हाँ, सभी अपने स्थान पर बैठे। आप पूज्य महर्षि की सुनो, जयमाला पढ़ते जाओ और आरती करते जाओ। ऐसे ही ठीक। चलो कर कुंभ का बना के गणधर रतनधर चक्रधर आप धर विद्या सुदर्शन करण चरण साल है सुकुमार गुणमणि माल की उन्नत माल की जयमाल है। सभी अपने हाथों में दीपक ले लें, दीपक का थाल ले लें, सभी अपने हाथों में खड़े हो जाएं, कोई बैठेगा नहीं। हाँ बोले। जय कृष्ण तन मन कंदन कंदन सपन नैन धरम केवल ज्ञान कंज बलम जगदीत महारिपुमोहरम अधिक मंगल मंडित हो दुख दारिद्र को नित खंडित हो जग माही तुम ही भव भाव विनंदित हो। हरिवंश सरोजन को रवि हो बलवंत महंत तुगल धर्म प्रकाश की हो अब लो सोई रहे जितने सब ही इनकी वनिता गुण गावत है रहमान सो मन भावत है। हम सुर लेत तन अंतन घन गम घन घंट बजे रमधम नररंग सजे गगनांगन गर्भ गता सुगता ततता ततता अतता वितता जगताम गति बाजत है सुरतार रसाय सुजात है। सनम 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 नभ में एक रूप एक जुधारी भ्रमय कलिनार सुभीन बजावत है तुम रोजस उज्ज्वल गावत है। ताल विषय कर ताल धरे सुर ताल विशाल जुनाद करे इन आदि अनेक ऊंचाई बनी सुर भक्ति करे प्रभु जी तुम्हारी। तुम ही जग जीवन के पितु हो तुम जीवन कारण के हेतु हो तुम ही सब विघ्न लायक हो जग माही तुम्ही सब लायक हो तुमरे पन मंगल माही सही जी उत्तम पुण्य लियो सब ही। हमको तुम्हारी शरणागत है तुम्हारे गुण में मन पागत है प्रभु मोहि आप सदा बसिए जब लो बसु कर्म नहीं नसिए। तब लो तुम ज्ञान ये बरतो तब लो श्रुत चिंतन चित्त रतो तब लो व्रत चार जब चित्त गए जब लो नहीं नाश करो हरि को शिव नारी वरो समता धरि को। जब लो नहीं नाश करो इतनी सुरजी सिर दीर जनेसा नमक सुरेसा कौन सी लाइन? देवालय देवी खजाना श्री वाणी भगवान की परम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की आचार्य श्री शरण सागर महाराज की गुरु श्री विनोद सागर महाराज की पूज्य श्री अनंत सागर जी महाराज की उन्हीं शंख की जब महावीर स्वामी गिरफ्त अवस्था में थी पर जब इनको संसार की असारता समझ में आई तब धन वैभव पुत्र पुत्री माता पिता पत्नी सब कुछ छोड़ के उन्होंने वैराग धारण कर लिया और वैराग धारण करके दीक्षित हो गए और तपों के माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होके उन्हें आज के रूप मुक्ति प्राप्त होगी। इससे इस संसार से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त होगी। यह पावन पर्व का दिन है। लोग इस बात को ध्यान नहीं देते कि आज कितना बड़ा एक आत्मा ने काम
कर दिया कि जिसका कभी इस संसार में आना नहीं होगा। पर हम तो केवल वस्त्रों की तैयारी में, आभूषणों की तैयारी में, तरह तरह के पकवान की तैयारी में हमने कई माह व्यतीत कर दिए होंगे कि कौन से वस्त्र पहना है, कौन से आभूषण पहना है, क्या क्या भोजन बनाना है। पर भगवान आचार्य महाराज ने कहा था कि संसारी प्राणी निर्माण में लगा हुआ है। किसमें निर्माण में? मिट्टी का मकान है तो सीमेंट का बनवाना है, मिट्टी का फर्श है तो पत्थर लगवाना है, पत्थर है तो फर्श बनवाना है, फिर मार्बल लगाना है, फिर टाइल्स लगाना है, और क्या क्या नया आ रहा है। इस तरह संसारी प्राणी निर्माण में लगा है, एक कमरे से दो, और एक मंजिल से दूसरी मंजिल, और एक मकान से दूसरा मकान। पर भगवान किसमें लगे थे? निर्माण कल्याण की तैयारी में। दो ही शब्द, एक निर्माण और एक निर्वाण। एक में माँ है, एक में वाह है, बस इतने ही अंतर है। ये अंतर को उन्होंने समाप्त कर दिया। धन वैभव तीर्थंकरों को क्या है? कोई व्यापार धंधा नहीं, 32,000 मुकुटवत राजा, उनके चरणों में सब कुछ भेंट कर दिया। पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आज सुबह सामयिक में शाम को यही सब विचार रहा था कि क्या स्थिति है। गुरुदेव का संस्मरण याद आ रहा। 1980 में गुरुदेव का चतुर्मास मुक्तागिरी क्षेत्र पर हुआ। चतुर्दशी का आचार्य महाराज का उपवास था। वो उपवास व्यतीत होने के बाद शाम को आचार्य महाराज आवर्त करके सामयिक में बैठे, और सामयिक में बैठे और बैठे बैठे आचार्य महाराज पूरी रात भर सामयिक में बैठे। सुबह जैसे ध्यान पूर्ण हुआ, भक्ति का समय हो गया था, महाराज सब लोग कमरे में पहुंच गए, और तब आचार्य महाराज ने अपना ध्यान पूर्ण किया। और ध्यान पूर्ण करने के बाद गुरुदेव बोले, आज के दिन वर्षों पूर्व भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण कल्याण की प्राप्ति हुई थी। ना जाने वह कब अवसर आएगा जब हमें भी ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी। आज तो यह भावना करने का दिन है। उछल कूद और मनोरंजन तरह ही विचार करो, इस तरह हमें इस संसार से कब मुक्ति होगी, क्योंकि चारों गति में भटकने के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह कष्ट। तो ऐसी अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। हमें तो ये सब भगवानों का तो हमने पुराण नहीं, पर महावीर भगवान का जब हमने पढ़ा, आज सुबह सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा भटकन है तो जो कष्ट उठाना पड़े तो इस महावीर के जीव को उस महावीर पर्याय से लेके कष्ट उठाए। क्या नहीं बना वो, ऐसी कौन सी पर्याय नहीं जो उसने धारण नहीं की। ये सारी स्थितियां हुई। यही भटकन हम आपकी चल रही है। अगर इस भटकन को समाप्त करने के लिए हम कोई उपाय नहीं करते तो अभी भी हमारा कोई संसार समाप्त होने के लिए भी कोई संकेत नहीं है कि हमें कोई छाया समय दर्शन हो जाए तो संकेत, या अच्छी तरह आगम के अनुसार संलिग्न हो जाए। ये सब चीजें हो जाए तो कोई गारंटी है कि हमारा अब संसार निकट आ चुका है। तो गुरुदेव ने तो यही कहा था कि अगर छुट्टी तुम्हें प्राप्त करना है, बच्चे लोग क्या करते हैं, बस ये सोचते हैं जल्दी छुट्टी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा दिन की। व्यापारी भी चाहता है और भी लोग छुट्टी चाहते, पर गुरुदेव ने एक बार विदिशा में 2014 में चतुर्मास हो रहा था, आज ही का दिन था, निष्ठावन होना था, और आचार्य महाराज ने भक्ति संग सहित की भगवान महावीर स्वामी के निर्माण कल्याण में। इसके बाद
उन्होंने निर्माण कल्याणक के बाद चतुर्मास निष्ठापना की भक्ति की, और भक्ति होने के बाद कहने लगे आचार्य महाराज कि अभी जंगल चलना है, उसके बाद फिर मूलाचार ग्रंथ चल रहा था, उसका स्वाध्याय करना है। तो एक महाराज बोले, आचार्य महाराज आज दीपावली का त्योहार है, आज केंद्र और राज्य सभी जगह की छुट्टियां रहती हैं, कोई विद्यालय कोई कार्यालय कुछ भी नहीं, सब कुछ आज बंद रहता है, आप कह रहे हैं आज क्लास लगेगी। तब तो आचार्य महाराज उस समय कुछ नहीं बोले, जंगल चले गए। उसके बाद मंच पर पहुंचे, मंच पर आचार्य महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ, और प्रवचन में आचार्य महाराज बोले, अभी सुबह सुबह कोई महाराज बोल रहे थे कि आज तो कम से कम छुट्टी रखो। तो आचार्य महाराज का चिंतन कितना महत्वपूर्ण रहता। आचार्य महाराज कहते, तुम उस छुट्टी की बात कह रहे हो, उस छुट्टी की बात करो जो जैसी छुट्टी महावीर स्वामी भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से छुट्टी प्राप्त। ऐसी छुट्टी की बात करो, ऐसी छुट्टी क्या कि बार बार हमें इस संसार में जन्म लेना पड़े और मरना। तो इन सब चीजों से आप दूर होके आज इस विचार का चिंतन करो कि इस आत्मा ने हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी प्राप्त। इसमें हम तो हर साल दीपावली मनाते, बस अब क्या महाराज अगले वर्ष आएगी, अगले में इसी तरह पूरे भाव हमारे व्यतीत हो रहे हैं। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बनाना, बाकी तो महाराज जी बताएंगे, इतने हम पर्याप्त समझते हैं। हिंसा परम धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अनंत सागर जी महाराज की। चलते हैं पूज्य बड़े महाराष्ट्र के पावन चरण। अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब प्रिय, चीर चीर कर चिर रखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव खजनाथ मूल्य श्री चंदा प्रभु भगवान की। देवादिदेव खजनाथ वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम तपस्वी कल्याणक महामहोत्सव की। परम तपस्वी मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भवपात्माओं, इस अवसर्पणी काल में ऋषभदेव भगवान को आदि लेकर के क्रम से 24 तीर्थंकर भगवान इस भरत क्षेत्र की वसुंधरा के लिए प्राप्त हुए, जिनका नाम लेकर के असंख्य जीवों ने अपना कल्याण किया। अनादिकाल से यह सब जीव कर्मों से बंधे हुए हैं,
और इस संसार के 5 परावर्तन को निरंतर कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छी तरह से इन 24 तीर्थंकर भगवंतों की शरण पाई और उन पर श्रद्धान किया और अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट किया और आगे बढ़कर के रत्नात्रय को धारण किया, वह संसार के 5 परावर्तनों से छूट करके मुक्ति में विराजमान हो गए। तो आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को भी समस्त कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। स्वराज जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, ऐसा जो अंदर से आवाज उठा देता है उसके लिए एक दिन अपने भीतर के वैभव की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जिसको ज्ञात ही नहीं कि हम इन कर्मों से जकड़े हुए हैं और मुझे मुक्त होना है, सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन जिन्हें अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धान हो जाता है, वही व्यक्ति मुक्ति के प्राप्ति का लाभ उठा पाते हैं। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को मुक्ति हुई तो हम लोगों को भी चातुर्मास से मुक्ति हो गई। सुबह सुबह आप लोगों से पहले हम लोगों ने भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मना लिया। आप लोग तो यहाँ आ नहीं पाए होंगे और हम लोगों ने प्रत्यूष बेला में भगवान की निर्वाण कल्याणक की भक्ति पढ़ करके और भगवान से कहा, भगवान आप तो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, शीघ्रता मुझे भी शीघ्र से शीघ्र उस निर्वाण की प्राप्ति हो। अभी तो चौमासे से मुक्ति मिली है, एक दिन इस संसार से भी मुक्ति मिली। और यह तो चातुर्मास, अभी तक के हमारे जितने चातुर्मास हुए गुरुदेव के बाद, उनमें यह चातुर्मास सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास के रूप में अंकित हो गया। आने के पहले तो जब हमारे लिए इस प्रकार से खबर मिली कि सागर चला है, तब ऐसा लग रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में सागर में आकर के जो अच्छी तरह से शांति का अनुभव किया, धर्म की प्रभावना पहले ही दिन से प्रारंभ हुई और निरंतर अंत तक वह धर्म प्रभावना होती रही। और पहली बार चातुर्मास में ऐसे 4 विशिष्ट विधान हुए जिनके माध्यम से लोगों ने अच्छी तरह से, और पहली बार चातुर्मास के अंदर ही पूरी सागर की कॉलोनी में हमारे चरण पड़ गए। सभी जगह जिनेंद्र भगवान के मंदिरों के दर्शन हो गए और सभी जगह जा करके वहाँ पर भी हमने धर्मोपदेश सबको प्रदान करके और फिर एक महामहोत्सव के रूप में यहाँ पर समापन हो। सभी लोगों ने अच्छी तरह से तन मन धन से समर्पित होकर के और इस चातुर्मास में भाग लिया। सबसे पहले तो उनके लिए हम विशेष आशीर्वाद देंगे आज के दिन, जिन्होंने चातुर्मास की नींव रखने के लिए कलश आपको दिखाई दे रहे हैं।
और इन कलशों को करके संकल्पित हो गए कि चातुर्मास अच्छी तरह से होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से और नवीन आचार्य भगवंत के उनके आशीर्वाद से यह चातुर्मास शांतिपूर्ण सानंद धर्म ध्यान के साथ और धर्म ध्यान करते हुए और धर्म ध्यान कराते हुए आज पूर्णता को प्राप्त है। चातुर्मास कमेटी के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है और भागवत कमेटी और मनवाड़ कमेटी इस सब के लिए हमारा आशीर्वाद और जिन जिन जो संस्थाएं हैं जो भी इस प्रकार के संघ आदि हैं महिला मंडल है युवा आदि मंडल है सब ने जिन जिन ने सहयोग दिया उन सब के लिए हमारा आशीर्वाद है और पूरी सागर समाज के लिए आशीर्वाद। ऐसे ये दिन कब कैसे निकल गए पता इस बार का चतुर्मास तो पता ही नहीं चला और सब कहते महाराज हमें भी मिला तो है लेकिन पता नहीं चला कि क्या से मिला है। आए गए और यह चातुर्मास पूर्ण हो गया। ऐसे ही आप लोग निरंतर ऐसे ही लालायित चातुर्मास के लिए रहना चाहिए क्योंकि कहा है शैले शैले न माणिक्यम मौकितम न गजे गजे साधु नाही सर्वत्र चंदनम न बने बने। जिस प्रकार से प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाए जाते प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते प्रत्येक गज में गज मोती नहीं पाए जाते उसी प्रकार से प्रत्येक नगर में ऐसे मुनियारों के चतुर्मास नहीं पाए जाते दोनों को ये मिलते हैं और जब मिल जाता है तो व्यक्ति सब उनके सानिध्य में आकर के ऐसा सातिशय पुण्य का संचय करता है कि वह एक दिन सातिशय पुण्य उसका जब उदय में आएगा तो उसके लिए भी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होते हुए निर्वाण की प्राप्ति हो। अभी तक आप लोगों ने ये लाभ तो लिया है लेकिन कोई वंचित रह गए हो तो उनके लिए भी हम आज के दिन कहना चाह रहे हैं कि देखो महावीर स्वामी भगवान का 10वां भाव क्या था पता है आप लोगों को। एक सिंह वह हिरण को मार करके खा रहा है। इतने में 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के उस सिंह के लिए संबोधन करते हैं और संबोधन करते हुए जब उनको इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि तूने इस संसार में कैसे कैसे कार्य करके कैसे कैसे पापों का संचय किया और कितनी बार दुर्गति के पात्र हुआ और अब भी वही कार्य कर रहा है। ये भगवान तुझे भान है आगे जाकर के इस भरत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर के रूप में सभी भक्त प्राणियों का कल्याण करना तेरे द्वारा नियत है और तू ऐसे कार्य कर रहा है। ऐसा जब उपदेश दिया तो उस सिंह ने उसी समय उस जीव को छोड़ करके और अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। उस सिंह की आंखों में से आंसू बहने लगे और आंसुओं की धार ऐसी बही कि आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा लग रहा था कि उन आंसुओं के माध्यम से उसके सारे पाप बाहर निकल गए। और उस सिंह ने
सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, मद्य मांस मधु आदि सारे अभक्ष पदार्थों का त्याग कर दिया। एक सिंह होकर के जिसका भोजन वही रहता है, लेकिन वह सिंह जीवन पर्यंत के लिए शाकाहारी बन गया। शाकाहारी के साथ साथ उसने व्रतों को अंगीकार किया, पंच अणु व्रतों को अंगीकार किया, और उन व्रतों को अंगीकार करके उसने संलेखना धारण की। और वह हरे पत्ते आदि भी नहीं खाता था, सूखे पत्ते सिंह खा रहा है। और शुद्ध जहाँ का तपाया हुआ पानी होता था अथवा विलोलन किया हुआ जल होता था, उस जल को वह पीता था। और अंत में ऐसी अच्छी तरह से संलेखना के भाव के साथ वह मरण करके स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में जाकर के वहां ऋतिधारी देव बन गए। फिर वहां के सुख भोग करके आया तो विद्याधरों का राजा हुआ। फिर उसने भी वहां सुख भोग करके संयम धारण करके 7वें स्वर्ग में जाकर के वहां के सुख प्राप्त किए। और वहां से आकर के फिर यहाँ पर वह राजा की पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। और फिर सब पुनः दीक्षा धारण करके 10वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, वहाँ के सुख भोग करके आया। फिर यहाँ पर उत्पन्न हुआ और यहाँ से फिर दीक्षा धारण करके संयम धारण करके 12वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। एक बार यहाँ आकर के चक्रवर्ती पना को प्राप्त किया। विदेश क्षेत्र में चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति हुआ। फिर इस प्रकार से जाकर के 12वें स्वर्ग में उत्पन्न दीक्षा लेकर के और वहां से आकर के फिर नंद नाम के राजा हुए। और सुत केवली के पादमूल में अच्छी तरह से 16 कारण भावनाएं भाई और तीर्थंकर प्रकृति का वंदन किया और अच्छी तरह संयम धारण करके समाधि मन करके फिर पुनः 16वें स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुए। और वहां से आकर के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर भगवान के रूप में जब एक सिंह होकर के इस प्रकार का कार्य करता है, तो आप लोग तो नरसिंह हैं। आप लोग इस प्रकार से क्यों अभक्ष खाने में लगे हुए हो? क्यों इस प्रकार के खोटे कार्यों में लगे हो? आज से उनका सबका त्याग कर दो। संकल्पित हो जाओ कि अपने जीवन में कभी इन सप्त विषय का हम सेवन नहीं करेंगे। आज से ही आज सफाई करने का दिन है। आज दीपावली है। अंतरंग की सफाई करके जो यहाँ से जाएगा उसी की वास्तव में सही दीपावली कहलाएगी। 7 विषय में सबसे पहले जुआ का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दो। सुनते हैं दीपावली के दिन तो विशेष महाराज यह पत्ती चलती है। नहीं, किसी ने कहा है न खेलो जुआ न फांदो कुआ, न खेलो जुआ न फांदो कुआ, न लगाओ सट्टा न लगाओ कुल पे बट्टा, और लोग कहेंगे उल्लू का। इसलिए इस प्रकार के कार्य अपने जीवन में नहीं करो। जीवन पर्यंत के लिए सबसे पहला विषय जुआ है, उसका त्याग करो। फिर अंडा मांस मछली आदि का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करो। इसके बाद मद आदि शराब आदि नशीले पदार्थों का त्याग करो और चोरी का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करो। और 5वें नंबर का शिकार है। मनोरंजन के लिए किसी भी जीव को मत मारो। आज शिकार तो नहीं करते, लेकिन लोग मोबाइल पर बहुत सारे ऐसे हिंसात्मक गेम्स होते हैं, उन पर ही शिकार का पूरा दोष उनको लगता है। तो इस प्रकार की इसका त्याग करो। पर स्त्रियों से इसी प्रकार से पर स्त्रियों के प्रति खोटे भाव का त्याग करो। और साथ साथ में
जो विषय होती उनसे संबंध का त्याग करो। ये 7 विषण 7 नरक के द्वार हैं, संकल्प पूर्वक इनका त्याग करो। और जो जो इनमें अवक्ष पदार्थ डले रहते हैं, ऐसी वस्तुओं का आज आपको त्याग करके जाना है। तो वास्तव में आज आपके अंदर से वह भीतरी सफाई हुई है, क्योंकि बाहर के कचरे तो खूब आप दूर करते हो, घर की दुकान की खूब सफाई करते हो वर्ष में, लेकिन अगर आज इस प्रकार से संकल्प लेके जाओ कि जीवन में कभी ये 7 विषय नहीं करेंगे और जो अभक्ष पदार्थ है उनका मैं भक्षण नहीं करूँगा, तो समझ लेना आत्मा आपकी आज से ही सफाई प्रारंभ हो गई और एक दिन ऐसी पवित्रता को वह प्राप्त होगी, एक दिन ये आत्मा भी पूज्य हो जाएगी और सभी लोग इस आत्म तत्व के कल्याणक बना रहे होंगे। इसलिए हे बब्बात्माओं, अनादिकाल से हम इस संसार में भटकते आ रहे हैं, ऐसे कार्य करिए और मिथ्यात्व का त्याग करिए, क्योंकि यह मिथ्यात्व ही संसार की परिपाटी बढ़ाने वाला है। इस मिथ्यात्व का छेदन करना, आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो घर में महावीर भगवान की पूजा पाठ है, यहाँ भी पूजा पाठ, और शाम को केवल ज्ञान गौतम स्वामी को हुआ तो उनकी पूजा पाठ होना चाहिए। और किसी के लिए केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की आप पूजा करिए और दिनवाणी रूपी सरस्वती की आप पूजा करिए और गौतम गणधर उनकी पूजा करके अच्छी तरह से इस पर्व को सार्थक करिए। आज यह वर्ष का प्रथम दिन है और आज प्रथम दिन अच्छे मांगलिक कार्यों के साथ, जैसे अभी अभी आपने सुबह सुबह में अच्छे लाडू बना करके इसको समर्पित किए 3 लोग के नाथ के लिए। कहते हैं 3 लोग के नाथ के लिए ऐसी अच्छी द्रव्य जो समर्पित करता है उसके पुण्य का बखान कोई कर नहीं सकता। और आज तो आप लोगों ने सबने मिलकर के कितना 2552 एक साथ जितने भगवान के अभी तक कल्याण हुए और दीप जला करके आप लोगों ने महान पुण्य का संचय किया है। इस पुण्य को अच्छी तरह से संजो करके रखना और निरंतर अपने कल्याण के साथ साथ समस्त जीवों की कल्याण की भावना रखना। जो समस्त जीवों के कल्याण की भावना रखता है उसका एक दिन अवश्य कल्याण या कल्याण हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना, संक्षेप से इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और आगे जाकर के आप लोग पुरुषार्थ करिए जल्दी से जल्दी। आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर अपने संग सहित सागर में जल्दी से जल्दी पधारें और पुनः सबको उनका लाभ मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ आज और अंतिम दिन आप सब लोग हाथ जोड़ लेंगे और सब एक दूसरे से क्षमा याचना करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, कर्मों का वो खात्मा, सभी बने परमात्मा। ओम नमः पंच परमेष्ठी भगवान की। बहुत जल्दी हमने छोड़ दिया है, 10 मिनट अभी बैठना है आप लोगों को, क्योंकि जिन्होंने अपनी उदारता दिखाई है और उदारता दिखा करके कलश स्थापित किए हैं, सबको उनकी अच्छी अनुमोदना उन्हीं के माध्यम से चातुर्मास का लाभ मिला है और अनुमोदना करते हुए उनको एक कलश दिए जाएंगे। सभी लोग शांति से 10 मिनट और हमने 15 मिनट पहले छोड़ दिया आप लोगों को। जय बोलो परम पूज्य मुनिवर शेख साहब विमल सागर जी महामुनि राज की। हाँ देखो, जिन्होंने भी ये लाडू तैयार किए हैं और जिन्होंने भी ये दीप प्रज्वलित किए यहाँ पर और जो लाए थी मेहनत से, एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए। उनको पुरस्कृत किया जाएगा।